हेलो एवरीवन, मैं हितेश एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। पिछले वीडियो में मैंने इमोशनल एडिक्शन पर बात की थी और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि सिर्फ इंसानों को ही अध्यात्म की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो लाइफ में दो तरह की प्रोग्रेस होती है, एक ऑटोमेटिक जिसमें हमें कुछ नहीं करना होता, प्रकृति उसे हमारे लिए कर देती है, और दूसरी है डेलिब्रेट प्रोग्रेस जिसे हमें खुद करना पड़ता है। प्रकृति सिर्फ उसे पूरा करने की फैसिलिटीज और एबिलिटीज प्रोवाइड करती है, उसे करना हमें खुद पड़ता है। जब तक हम करना नहीं चाहेंगे और उस पर प्रयास नहीं करेंगे तब तक वो प्रोग्रेस नहीं होगी। तो जितनी भी बेसिक ज़रूरतें हैं सर्वाइवल के लिए और जिंदा रहने के लिए, उसे प्रकृति अपने आप पूरा कर देती है। जैसे भूख लगना, नींद आना, सेक्सुअल ड्राइव, डर लगना या क्रोध आना, ये सारी चीज़ें सभी जीवों को प्रकृति खुद दे देती है। इन्हें हमें अर्जित नहीं करना पड़ता। और दुनिया के सभी जानवर इन बेसिक वृत्तियों के साथ संतुष्ट रहकर जीवन जीते हैं, क्योंकि उनके पास कोई चॉइस नहीं होती। पर हम इंसानों को चॉइस दी गई है कि चाहें तो हम इन बेसिक वृत्तियों के साथ एक साधारण सा जीवन जीते रहें, या फिर इन वृत्तियों से ऊपर उठकर अपनी सेल्फ अवेयरनेस को, अपनी कॉन्शियसनेस को जगाकर एक गरिमावान मनुष्य का जीवन जिएं। पर इसे करने की चॉइस प्रकृति ने हमारे हाथों में दे रखी है। हम चाहें तो इसे करें, चाहें तो ना करें। और चुनाव की यही स्वतंत्रता हमें दूसरे जीवों में खास बनाती है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, स्वतंत्रता के साथ ही जिम्मेदारी भी आती है, और इसीलिए सिर्फ मनुष्यों को ही कर्मों की जिम्मेदारी दी गई है। दुनिया के किसी जानवर के कर्मों का हिसाब नहीं रखा जाता। तो क्या फर्क होता है एक सेल्फ अवेयर व्यक्ति में और एक अनअवेयर व्यक्ति में? जिस व्यक्ति की सेल्फ अवेयरनेस जागी हुई नहीं है, जिसकी कॉन्शियसनेस सोई हुई है, उसके जीवन को उसकी वृत्तियां, उसके विचार और उसकी भावनाएं नियंत्रित करती है। और जिस व्यक्ति की सेल्फ अवेयरनेस जागी होती है, जिसकी कॉन्शियसनेस जागी होती है, वह अपनी वृत्तियों, विचारों और भावनाओं का मालिक हो जाता है। वो उन्हें अपने ढंग से नियंत्रित कर पाता है। तो ये कैसे होता है? इसका मैकेनिज्म क्या है? तो बेसिकली हमारे ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहला है हैबिट ब्रेन, जो हमारी इन बेसिक वृत्तियों और हमारी ऑटोमेटिक हैबिट्स को कंट्रोल करता है, चलाता है। और दूसरा है इमोशनल ब्रेन, जो हमारे इमोशंस और एक्शंस को कंट्रोल करता है। और तीसरा है थिंकिंग ब्रेन, जो हमारी मेमोरीज और हमारे विचारों को नियंत्रित करता है। और इन तीनों से ऊपर हमारे ब्रेन में जो आगे का हिस्सा है, जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, इसी हिस्से की वजह से हम इंसान अपने थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर पर नज़र रख पाते हैं और उन्हें करेक्ट कर पाते हैं। दुनिया का कोई भी जानवर ऐसा नहीं कर पाता। तो प्रकृति ने हमें ये एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी हुई है। पर नॉर्मली हमारे ब्रेन का ये हिस्सा पूरी तरह एक्टिव नहीं होता। ये जन्म के साथ हमें एक्टिव किया हुआ नहीं मिलता।
इसे जगाने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। तो जिन लोगों का ये हिस्सा सोया होता है, उनके जीवन को उनका हैबिट माइंड, इमोशनल माइंड और थिंकिंग माइंड कंट्रोल करता रहता है। तो जो लोग अपनी इन बेसिक वृत्तियों से ऊब चुके हैं, इनसे परेशान हो चुके हैं और इनसे ऊपर उठना चाहते हैं, उन्हें अध्यात्म की जरूरत पड़ती है। क्योंकि अध्यात्म में अपनी सेल्फ अवेयरनेस को, यानी अपने ब्रेन के इस हिस्से को जगाने की और इन वृत्तियों से ऊपर उठने की हजारों विधियां मौजूद है। अपनी सेल्फ अवेयरनेस को और अपने होश को जगाने का सबसे आसान तरीका है कि पूरे होश के साथ अपनी उन वृत्तियों के साथ छेड़छाड़ करना जिन्हें लेकर हम पैदा होते हैं, जैसे भूख, नींद, सेक्सुअल ड्राइव या बोलना। इन्हीं चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए उपवास, जागरण, ब्रह्मचर्य और मौन जैसे व्रत बनाए गए। फॉर एग्जाम्पल, जब हम उपवास रखते हैं तो हम ये तय करते हैं कि आज पूरा दिन हम खाना नहीं खाएंगे, और पूरे दिन में जब भी शरीर भोजन मांगता है, भूख लगती है, तो हम सिर्फ उसे महसूस करते हैं, उसे खाना नहीं देते। और जब इस प्रक्रिया को हम बार बार लंबे समय तक दोहरा लेते हैं तो हम में एक सेंस डेवलप होने लगती है कि मैं शरीर नहीं हूँ, क्योंकि मैं शरीर को आदेश दे पा रहा हूँ कि आज खाना नहीं मिलेगा। तो मैं शरीर का मालिक हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। इसी तरह मौन, जागरण और ब्रह्मचर्य जैसी चीज़ों के साथ भी प्रयोग किए जाते हैं। और जब शरीर के तल पर पता चल जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, उसके बाद अपने मन पर काम शुरू होता है। और मन की सबसे गहरी वृत्ति है कि वह एक जगह टिक नहीं पाता, और उसकी इसी वृत्ति को छेड़ने के लिए मंत्र जाप, पूजा, प्राणायाम या अपने ध्यान को किसी एक जगह लंबे समय तक टिकाने की प्रक्रियाएं बनाई गई। तो जब भी हम किसी निश्चित समय के लिए पूरी अवेयरनेस के साथ अपने ध्यान को किसी एक विषय पर केंद्रित करते हैं, और जब हम बार बार ये चीज़ कर पाते हैं, तब हम में दूसरी सेंस डेवलप होने लगती है कि मैं मन भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं इसे भी नियंत्रित कर पा रहा हूँ। तो इस तरह जब हम अपने शरीर और मन से ऊपर उठकर खुद को देखना शुरू कर लेते हैं, पहचान लेते हैं, तो हमें साफ होने लगता है कि शरीर और मन हमारे साधन हैं और हम इनके मालिक। और जब यह चीज़ पूरी तरह क्लियर हो जाती है, तब हम अपने मन और शरीर का उपयोग ऊंचे स्तर का जीवन जीने के लिए करने में सक्षम हो जाते हैं। और यही कारण है कि हम मनुष्यों को ही अध्यात्म की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे पास कुछ फैसिलिटीज़ है जो सोई हुई है, और उसे जगाने का काम सिर्फ अध्यात्म करता है। तो अगर आप भी अपनी इन बेसिक वृत्तियों से ऊब चुके हैं और इनसे ऊपर उठना चाहते हैं, तो अवेयरनेस और मेडिटेशन को अपनी लाइफ में शामिल करें। तो आज इतना ही, और इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल चीज़ें लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।